स्टूडेंट, हम क्लास 10th में अध्याय नंबर 2 अध्ययन कर रहे थे, मानव तंत्र। अध्याय नंबर क्या कौन सा है? 2, और चैप्टर का नाम है मानव तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आहार नाल को क्या कहते हैं? पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। आहार नाल को किस नाम से जाना जाता है? पोषण नाल के नाम से भी जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पोषण नाल का दूसरा नाम लिखिए, या पोषण नाल क्या होती है, कौन कौन से उसके अंग होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आहार नाल को पोषण नाल कहते हैं, या डाइजेस्टिव डक्ट भी कहते हैं, कैनाल भी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य होते हैं, यानी पोषक नाल के प्रमुख कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। ठीक है, कितने कार्य होते हैं? 3 कार्य होते हैं। ठीक है, प्रथम देखिए, भोजन को सरल कर पचाना। देखो, हमने जो भोजन खाया है उसको सही ढंग से पचाना। ठीक है, कि भोजन हमने खाया उसको विभिन्न माध्यम के द्वारा और पचाना। ठीक है, भोजन को सरल करके पचाना। ठीक है, अब पहला तो ये हो गया। दूसरा, पचित भोजन का अवशोषण करना। पहला तो क्या है? भोजन को सरल करके पचाना, और दूसरा क्या है? पचित भोजन का अवशोषण करना। क्या करना? अवशोषण करना। ठीक है, तीसरा, पचित भोजन को मल द्वार तक पहुंचाना। जो भोजन पच गया उससे कुछ पोषक तत्व निकाल लिए, तो उसके बाद में तो अपशिष्ट बच जाता है, तो उसको बाहर निकालने के लिए मल द्वार तक पहुंचाने का कार्य भी कौन करती है? एलिमेंट्री कैनाल करती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए नेक्स्ट, ये तो कंप्लीट हो गए, ये 3 कार्य थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि आहार नाल के प्रमुख 3 कार्य बताइए, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखना है आप। आगे देखिए कि पाचन का कार्य करने में आहार नाल, किस कार्य में? पाचन कार्य। पाचन कार्य करने में आहार नाल में उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होता है। यानी जो पाचन की क्रिया होती है, पाचन कार्य होता है, उसमें आहार नाल के अंदर क्या होती है? पाचक ग्रंथियां होती है। क्या होती है? ग्रंथियां होती है। कौन सी? पाचक ग्रंथियां होती है, जो क्या करती है? पाचक रस उत्पन्न करती है। और पाचक रस क्या करता है? उन भोजन को क्या करता है? पाचन करने में सहायक होता है। ठीक है, पाचन करने में सहायक होता है। पाचन कार्य करने में आहार नाल में उपस्थित पाचक ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होता है। अगर ये पाचक रस ना हो तो कभी भी भोजन क्या होगा? पचित नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पाचक रस अलग अलग क्या करता है? पाचक रस जो होता है वो अलग अलग रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, देखो सबका अलग अलग क्रिया होगी। पाचक रस अलग अलग क्रियाओं द्वारा भोजन को सरल कर शरीर द्वारा ग्रहण किया जाता है। देखो, जो हम भोजन लेते हैं उसमें बहुत सारे एलिमेंट्री तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, तो उनको डायरेक्ट हम नहीं ले सकते, तो पाचक रस के द्वारा उनको क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, अब पचित जो भोजन होता है, पचित भोजन जो जूस होता है या रस होता है, रस में कई घटक पाए जाते हैं।
अपने को ऊपर की लाइन में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो पाए जाते हैं मुख्य रूप से कौन कौन सा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ठीक है, खनिज, लवण, विटामिन इत्यादि। ये सारे के सारे चीज़ें भोजन के अंदर होती है। अगर इनमें ये चीज़ें होंगी तो ये वो क्या होगा? संतुलित भोजन बोला जाएगा उसको। ठीक है,